नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। भ्रष्ट पटवारियों के बाद हरियाणा प्रदेश में एक और बड़ी सूची ने खलबली मचा दी है, तहलका मचा दिया है। कुछ दिन पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची जारी की गई थी, जिसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और अब भी वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इसी बीच 404 लोगों पर एक बार फिर सरकार ने तलवार लटकाने का काम कर दिया है, या फिर यूं कहें कि चाबुक चलाने का काम कर दिया है। 404 लोगों की एक ऐसी सूची सरकार के द्वारा फिर से जारी कर दी गई, जिसके बाद सरकारी विभागों में, सरकारी महकमों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के कामों को लेकर और कार्यशैली को लेकर फिलहाल हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। हरियाणा सरकार का फिलहाल पूरा फोकस राजस्व विभाग पर है, जिसके चलते पहले भ्रष्ट पटवारियों पर शिकंजा टाइट करने का काम किया गया, शिकंजा कसने का काम किया गया, और उसके बाद अब तहसील और पटवारी कार्यालय के अंदर जो दलाल सक्रिय हैं, 404 दलालों की एक सूची जारी की गई है, और उसके अंदर जो दलाल तहसील और पटवारी कार्यालय में सक्रिय हैं, उनकी चूड़ी टाइट करने का काम सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा कर दिया गया है। यानी कि राजस्व विभाग के तहत आने वाले तहसील और पटवारी कार्यालयों में जो अब तक 404 दलाल हरियाणा प्रदेश में सक्रिय थे, जिनका नाम सूची में आ चुका है, सीधे तौर पर कहें तो वो सरकार के रडार पर चढ़ चुके हैं। अब खास बात यह है, और यह बात भी कही जा रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ कार्यालय तो ऐसे हैं जिनमें खुद सरकारी कर्मचारी यानी कि राजस्व विभाग के कर्मचारी भी दलाली का काम कर रहे हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम करवाने के बदले पैसे ले रहे थे, यानी कि रिश्वत लेने का, घूस लेने का काम कर रहे थे आम जनता से, और आम लोगों को भी मजबूरी में पैसे देकर इनसे काम करवाना पड़ रहा था। यही बात सरकार को खटकी, क्योंकि यह काम जो है सरकार की साफ नीतियों को चैलेंज कर रहा था, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को आईना दिखाने का काम कर रहा था। जो नायब सैनिक की सरकार अपने आप को पारदर्शी दर्शाती है, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरी, सत्ता पर काबिज एक ऐसी सरकार दिखाती है जो कभी भ्रष्टाचार नहीं करती, तो ऐसे में सरकार के ही मुंह पर तमाचा मारने का काम ये पूरा सिस्टम कर रहा था। भ्रष्टाचार का ये खेल कहीं ना कहीं सरकार की असलियत को उजागर करने का काम कर रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने अब भ्रष्ट पटवारियों के बाद, 370 पटवारियों के बाद 404 दलालों को भी रडार पर ले लिया है, निशाने पर ले लिया है। वही सख्त कार्रवाई करने के लिए तमाम जिला उपायुक्तों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए तलब किया जा रहा है। तो साथ ही तहसील और पटवारी कार्यालयों के अंदर इन दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी सख्त कदम उठाने के आदेश दिए जा रहे हैं, सख्त कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। अब सीधी बात यह है कि 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो सूची जारी हुई, उसके बाद एक और बड़ा धमाका करते हुए राजस्व विभाग की तरफ से जो एक रिपोर्ट, गोपनीय सूची तैयार की गई 404 दलालों की, जो कि पटवारियों के साथ मिलकर घूसखोरी के धंधे को बढ़ावा दे रहे थे, भ्रष्टाचार को गति प्रदान कर रहे थे, भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे। तो अब वो भी पटवारियों के बाद सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, रडार पर चढ़ चुके हैं। यानी कि 404 दलालों की सूची बनाकर और उन पर तलवार लटकाने का काम सरकार ने कर दिया है। तो साथ ही दलालों की एंट्री पर बैन लगाने के भी आदेश दे दिए हैं कि कोई भी दलाल तहसील और पटवारी कार्यालयों के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, जिसके लिए सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे ताकि इन दलाल की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, और साथ ही कई जो है सख्त कदम भी उठाए जाएंगे ताकि दलालों को सरकारी कार्यालयों के अंदर एंट्री लेने से रोका जा सके, उनके प्रवेश को पाबंदित किया जा सके। हालांकि सरकार का मानना है कि इन दलालों की गतिविधियों के चलते सरकार की छवि पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आमजन के काम जल्दी से जल्दी हो, लोगों को बार बार एक छोटे से काम के लिए चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन ये लोग जो है एक छोटे से काम के लिए जब तक काम के बदले इनको पैसे ना मिले, तब तक आम इंसान के, आम लोगों के चक्कर कटवाते रहते हैं, और लोगों को अपना काम करवाने के लिए मजबूरी वश इनको पैसे देने भी पड़ते हैं। आपको बता दें कि सूची की खास बात यह है कि पिछली सूची जो 370 भ्रष्ट पटवारियों की जारी की गई थी, उसमें पटवारी का नाम, उसकी जाति, वो कहां काम कर रहा है और कितने समय से काम कर रहा है, यह तमाम जो है
जानकारियां नोट की गई थी, लिखी गई थी, ठीक उसी तरीके से 404 दलालों की सूची में भी उनका नाम, उनकी जाति और वो कहां कहां क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके की गतिविधियों में वो शामिल है, तमाम चीजें जो है लिखी गई है। यानी कि दलालों का पूरा ब्यौरा एक तरीके से इस सूची के अंदर छाप दिया गया है और वही 404 दलाल अब सरकार के निशाने पर भी आ चुके हैं। सरकार की तलवार, राजस्व विभाग की तलवार उन 404 दलालों पर लटक चुकी है जो लगातार भ्रष्टाचार के नाम पर अपना धंधा चला रहे थे और सरकार की छवि कहीं ना कहीं आम लोगों की नजर में खराब हो रही थी। वैसे आपको बता दें कि 370 भ्रष्ट पटवारी की जो सूची जारी की गई थी उस पर अब तक बवाल हरियाणा प्रदेश में नहीं थमा। पटवारी लगातार वर्क सस्पेंड कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर काम करते नजर आ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी सूची आने के बाद जहां हरियाणा प्रदेश में तहलका सा मच गया है, खलबली सी मच गई है, तो वहीं बड़ी बात यह है कि जो लोग और जिनका नाम इन सूचियों में शामिल है उनको ये सूचियां रास नहीं आ रही, वो सरकार का विरोध जरूर कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी जरूर दे रहे हैं। लेकिन आम लोगों का मानना है कि सरकार बड़े सही कदम उठा रही है, बेहद ही उचित कार्रवाई कर रही है और सरकार को इसी तरीके से हर विभाग के अंदर, हर महकमे के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में जब से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है तभी से सरकारी महकमों के अंदर सरकार सुधार करने में जुटी है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुधारने में लगी हुई है। लगातार इन लोगों पर शिकंजा टाइट करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से राजस्व विभाग के अंदर जो सफाया करने का काम फिलहाल सरकार कर रही है वो काफी सराहनीय काम है, ये जनता का कहना है। अब देखने वाली बात रहेगी कि पटवारियों के बाद जो दलालों की सूची जारी की गई है, जिस बड़ी सूची ने पूरे हरियाणा प्रदेश में खलबली मचा दी है, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, कैसे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिस तरीके से तमाम जिला उपायुक्तों को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए जा रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये 15 दिन के अंदर राजस्व विभाग का जो कामकाज है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा कर दिया जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।